जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के इस शानदार फॉर्मेट पे। और आज हम पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का सेट 2 और क्वेश्चन 11 से 25 तक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज के दिन का, वो है ग्रेटिविटी ग्रेटिफाई का जो है सही सिनोनिम्स क्या होगा आपको बताना है। ग्रेटिफाई ऑप्शन ए में दे रखा है फ्रैंक, ऑप्शन बी में दे रखा है एप्रिशिएट, ऑप्शन सी में दे रखा है पेसिफाई और ऑप्शन डी में दे रखा है फ्रेज। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जानने के लिए हम चलते हैं अपनी नई टेक्निक पे, हिंदी अनुवाद के साथ। देखिएगा, ग्रेविटी का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है। देखिए, शांत करना होता है। क्या होता है? शांत करना ग्रेविटी का हिंदी अर्थ होता है। अब फ्रैंक का क्या होता है? फ्रैंक का अर्थ होता है दोस्तों निसंकोच। तो ये तो इसका ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी में है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का हिंदी अर्थ होता है, वो होता है सराहना करना। तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन सी है पेसिफाई। पेसिफाई का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है, बताइएगा। पेसिफाई का अर्थ होता है शांत करना या संतुष्ट करना। ठीक है, ऑप्शन डी है प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए क्या है, सॉरी सी क्या है यहाँ पर राइट है। क्या शांत करना क्या होता है? पेसिफाई होता है। दोस्तों, ये जो क्लास में यहाँ लेके आया हूँ आपके सामने ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से, ये ना केवल राजस्थान लेवल के लिए बल्कि इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आप ये जो क्लास है उसको अच्छी तरीके से देख के अपनी नोटबुक में लिख के रख लीजिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं है और आएगा भी नहीं। और जो ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वही मैं आपको यहाँ पर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है कॉन्सॉन। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉन्सॉन क्या पढ़ेंगे? ये इसको पढ़ते हैं कॉन्सॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन्सॉन। ऑप्शन ए में दे रखा है लाइक, ऑप्शन बी में दे रखा है इगरनेस, ऑप्शन सी में दे रखा है डिसएबिलिटी और ऑप्शन डी में दे रखा है डिसलाइक। आपको क्या बताना है? राइट सिनोनिम्स बताना है। तो जल्दी बताइएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए, राइट आंसर जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ भी क्या होगा। देखिए, ऑन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है रुचि या पसंद करना। क्या होता है? रुचि या पसंद करना। अब देखिएगा, ऑप्शन ए है लाइक। लाइक का अर्थ क्या होता है? रुचि। तो ऑप्शन यहाँ पर सही नजर आ रहा है क्योंकि ऑप्शन का भी अर्थ क्या होता है? रुचि होता है या पसंद करना होता है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी ईगरनेस का अर्थ होता है उत्सुकता। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखते हैं डिसएबिलिटी, ऑप्शन सी को। तो डिसएबिलिटी का अर्थ होता है अयोग्यता। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं डिसलाइक, ऑप्शन डी नापसंद। नापसंद भी क्या है यहाँ पर? गलत है। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर? लाइक इसका क्या है? सही सिनोनिम्स है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आपसे क्या पूछा है? बटर। बटर का सही सिनोनिम्स आपसे पूछा है, बताइएगा। ऑप्शन ए में इन्होंने बताया बी होगा, ऑप्शन बी में इन्होंने बताया है रिटर्न होगा, ऑप्शन सी में इन्होंने बताया है लैंड होगा और ऑप्शन डी में इन्होंने बताया है एक्सचेंज होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों, जल्दी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो हम जानते हैं अपनी नई टेक्निक से, जो हिंदी अर्थ के साथ हमने नया इजाद इसको किया है। देखिएगा, बटन का अर्थ होता है अदला बदली करना। क्या होता है? अदला बदली करना। अब देखते हैं ऑप्शन ए में दे रखा है इन्होंने बी और
डील का हिंदी अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वंदना होता है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिएगा, रिटर्न। रिटर्न का अर्थ होता है वापस होना, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी, लैंड। लैंड का अर्थ होता है उधार देना, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होता है एक्सचेंज करना, अदला बदली करना। अदला बदली करना, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। क्या है, बिल्कुल राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और वो देखिए क्या पूछा है आपसे। पूछा है अनकॉन्शियबल। क्या पूछा है, अनकंसीनेबल। बताइएगा अनकंसीनेबल का सही सिनोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल होगा। ऑप्शन बी में पूछा है अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल होगा। ऑप्शन सी पूछा है एक्सेसिव होगा और ऑप्शन डी पूछा है अनमाइंडफुल होगा। तो बताइएगा दोस्तों जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों बात करते हैं हम इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश की वोकैब स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है इंग्लिश आने के लिए। और जब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको वोकैब को अच्छी तरीके से क्या करना होगा, याद करना होगा। और हमें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो हिंदी अर्थ के साथ उसको याद करें। और इसीलिए ये मैं क्लास जो है हिंदी साथ लेके आया हूँ। तो हिंदी अर्थ जब आपको आएंगे मिलेंगे तो आप जल्दी क्या है क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए में पूछा है, बताया है डिसटेस्टफुल, सॉरी अनकंसाइनेबल का अर्थ होता है अत्यधिक। क्या होता है, अत्यधिक। अब देखते हैं ऑप्शन ए में दे रहा है डिसटेस्टफुल का अर्थ होता है रुचिकर, तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत हो गया। ऑप्शन बी में बताया है अनमैनेजेबल का अर्थ होता है अप्रबंधकीय, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी में पूछा है एक्सेसिव, एक्सेसिव का अर्थ होता है अत्यधिक, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। लेकिन ऑप्शन 4 पे जाना जरूरी है, यही से सही मत कर देना दोस्तों। हो सकता है इससे भी बेटर ऑप्शन अगले में दे रखा हो, तो आपको आगे चेक करना होता है। अनमाइंडफुल का अर्थ होता है असावधान, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी क्या है, एक्सेसिव क्या होता है, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, देखिएगा टर्मिनेट पूछा है कि टर्मिनेट जो है इस शब्द का सही सिनोनिम्स क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है सस्पेंड होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है डिसमिस होगा और ऑप्शन सी में दे रखा है एंड होगा या ऑप्शन डी में दे रखा है इंटरैक्ट होगा। तो आपको क्या बताना है, सही सिनोनिम्स बताना है किसका, टर्मिनेट का। तो बताइएगा जल्दी आंसर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसका सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ देखिए, टर्मिनेट का अर्थ क्या होता है, पहले देखते हैं टर्मिनेट का अर्थ क्या होता है, सही मीनिंग क्या होता है टर्मिनेट का। तो टर्मिनेट होता है दोस्तों समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना। ऑप्शन ए में दे रखा है सस्पेंड, सस्पेंड का अर्थ होता है निलंबित करना, नौकरी से निकाल देना। ठीक है, सस्पेंड करना। डिसमिस का अर्थ होता है खारिज कर देना। क्या कर देना, खारिज कर देना, ये भी आंसर नहीं है। एंड का अर्थ होता है समाप्त करना, ये यहाँ सही लग रहा है लेकिन ऑप्शन 4 पर जाना जरूरी है, वो मैंने आपको पहले बताया है। इंडेप्थ का अर्थ होता है दखल देना, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर सही है, एंड का अर्थ होता है समाप्त करना। तो टर्मिनेट का बिल्कुल राइट जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, एंड होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है टैंक, टैंक का सही सिनोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है डेंजरस, क्या दे रखा है, डेंजरस। ऑप्शन बी में दे रखा है अगली, अगली ये यहाँ पर सिंह हो गया। और यहाँ देखिए प्लेंडर, प्लेंडर होता है या डम होता है। तो आप बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जानने के लिए
आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे होंगे, तो चलते हैं अपनी टेक्निक पे। हिंदी अर्थ के साथ हम देंगे इसका आंसर। देखिए, आपको देखना है बैंक का अर्थ क्या होता है दोस्तों। इसका अर्थ होता है आर्द्र, नम या गीला। क्या होता है? आर्द्र, नम या गीला। ये क्या होता है? बैंक होता है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन ए में, डेंजरियस। डेंजरियस का अर्थ होता है खतरनाक, तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए, अगली का अर्थ क्या होता है? कुरूप होता है। और ऑप्शन सी दे रखा है प्लैंडर। प्लैंडर का अर्थ होता है लूट लेना, तो ये भी ऑप्शन क्या होता है? गलत हो गया। अगर पूछा है क्वेश्चन नंबर डी में बताया आपको डैम। डैम का अर्थ होता है आदर, नमी या गीला। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डैम का होगा। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर? राइट आंसर इसका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा 17 का सही अर्थ क्या होगा? बाउंड्री पूछा है आपसे। इसका सिनोनिम्स क्या होगा बाउंड्री का? ऑप्शन ए में दे रखा है डोनेशन होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है गिफ्ट होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है प्लेजर होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है रिवार्ड होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बाउंड्री का अर्थ होता है इनाम या उपहार। क्या होता है? इनाम या उपहार। अब देखते हैं कि ऑप्शन ए में दे रखा है डोनेशन का अर्थ होता है दान देना किसी को, ये बिल्कुल गलत है। गिफ्ट का अर्थ होता है इनाम या उपहार, ये सही लग रहा है। ऑप्शन सी में होता है प्लेजर। प्लेजर का अर्थ होता है खुशी, तो ये तो गलत हो गया। प्रेज ऑप्शन डी, प्रशंसा करना, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिएगा 18 पूछा है आपको, 18 पूछा है डिवाइड। डिवाइड का जो है वो सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन ए में दे रखा है सेल्फलेस होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है पुलिस होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है फ्लोर होगा, और ऑप्शन डी में दे रखा है ओनियल होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन जानने के लिए चलते हैं। देखिए, डिवाइड का अर्थ होता क्या है दोस्तों? डिवाइड का अर्थ होता है वो होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है सेल्फलेस। सेल्फलेस का अर्थ होता है निस्वार्थ, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी दे रखा है फ्लोर। फ्लोर का अर्थ होता है अनुयायी, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी में दे रखा है पॉइनियर। पॉइनियर का अर्थ होता है प्रवर्तक, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी इज राइट पुलिस। पुलिस का अर्थ होता है मूर्ख, तो यहाँ ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है ऑब्जेक्ट का सही सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है डिसओबी, ऑप्शन बी में दे रखा है चैलेंज, ऑप्शन सी में दे रखा है डिनाई, और ऑप्शन डी में दे रखा है डिसअप्रूव। तो आपको क्या बताना है? राइट आंसर बताना है, और आप बिल्कुल शीघ्र इसका आंसर दें। मैं आपकी आंसर का क्या कर रहा हूँ? इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है दोस्तों क्या? आपत्ति जताना। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है आपत्ति जताना। अब ऑप्शन ए में हम देखते हैं कि डिसओबी का अर्थ होता है अवज्ञा करना, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी होता है बताया चैलेंज। चैलेंज का अर्थ होता है चुनौती देना, ये भी गलत हो गया। डिनाई का अर्थ होता है इनकार करना, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी इज राइट या डिसअप्रूव, आपत्ति जताना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी है वो क्या है? करेक्ट आंसर होगा इसका। तो डिसअप्रूव क्या होता है? आपत्ति जताना। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको सिनॉप्स याद करने में बहुत ही सहूलियत महसूस हो रही होगी। और दोस्तों, ऐसी ही क्लास में एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब की लेकर आएंगे हम आपके सामने। आपको जो टोटल मैटर है वगैरह का, वो बहुत अच्छी तरीके से हम याद कराने का प्रयास करेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा, पता पूछा है आपसे रेंज। रेंज का जो सही सिनोनिम्स है वो पूछा है आपसे। ऑप्शन ए में इसने बताया है लेवल होगा,
ऑप्शन बी में है एक्सपेंस होगा, और ऑप्शन सी में ग्रेड होगा, और ऑप्शन डी में कुछ बताया है कि स्टैंडिंग होगा। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी बताइए। तो देखते हैं हम इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए रेंज का जो अर्थ होता है वो जानना चाहिए दोस्तों। इंग्लिश का वैकैब का सबसे एक महत्वपूर्ण रोल है वैकैब का होना। वैकैब का हिंदी अर्थ अगर आपको पता है तो आप आंसर को बहुत जल्दी खोज पाएंगे, कर पाएंगे, अक्षर प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिएगा रेंज का अर्थ होता है हद, विस्तार या पैमाना। क्या होता है रेंज का अर्थ, क्या होता है वो आप जान लिया कि क्या अर्थ होता है। अब देखते हैं ऑप्शन ए को। लेवल का अर्थ होता है स्तर। क्या होता है स्तर होता है। ऑप्शन बी में बताया एक्सपेंस का अर्थ होता है विस्तार, और ऑप्शन सी में बताया है ग्रेड का अर्थ होता है स्तर, और ऑप्शन डी में बताया स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का अर्थ होता है स्थायी। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ग्रेड यहाँ पर गलत हो गया, और लेवल यहाँ पर गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी एक्सपेंस क्या होगा विस्तार, पैमाना, हद जो भी है वो होगा। और यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। और 21 में आपसे पूछा है बेस का सही सिनोनिम्स क्या होगा। तो बताइए ऑप्शन ए में बताया है स्ट्राइक होगा, ऑप्शन बी में बताया है नेगलेक्ट होगा, ऑप्शन सी में बताया है इग्नोर होगा, ऑप्शन डी में इन्होंने बताया है कि इम्प्रेस होगा। तो बताना है आपको कि होगा क्या, वो आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा। जानने के लिए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ कैसा आता है। देखिए बास का अर्थ होता है जोर से पीटना या प्रहार करना। बास का अर्थ क्या होता है जोर से पीटना किसी को, या उस पर प्रहार करना किसी वस्तु से, कुल्हाड़ी से या किसी और वस्तु से, तो वो क्या होता है बास होता है। इसका सही सिनोनिम्स क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए में बताया स्ट्राइक। स्ट्राइक का अर्थ होता है जोर से पीटना या प्रहार करना। यहाँ आपको राइट आंसर तो मिल गया, लेकिन जानते हैं अगले ऑप्शन को भी कि कहीं इससे भी बेटर बेटर ऑप्शन ना दे रखा हो। तो देखते हैं नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का अर्थ क्या होता है उपेक्षा करना। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी इग्नोर। इग्नोर का होता है अवहेलना करना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब बताए डी में इंद्रास का अर्थ है गले लगाना। तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए इज राइट या जोर से पीटना स्ट्राइक। ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आपको पूछा है हैगल का अर्थ क्या होता है, सॉरी हैगल का सही सिनोनिम्स क्या होता है ये आपसे पूछा है। हैगल का ऑप्शन ए में बताया है इन्होंने कि पोस्टपोन होता है, ऑप्शन बी में बताया एक्सेप्ट होता है, और ऑप्शन सी में बताया है बार्गेन होता है, और ऑप्शन डी में बताया है रिजेक्ट होता है। लेकिन इसके बताने से क्या होता है आंसर तो आपको देना है कि आपको चुनना क्या है हैगल का सही सिनोनिम्स क्या होता है आप हमें बताएंगे। तो जल्दी बताइएगा दोस्तों, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है इसका आंसर हिंदी अर्थ के साथ। हैगल का अर्थ होता है सौदेबाजी करना। क्या होता है सौदेबाजी करना, क्या करना सौदेबाजी। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में बताया इन्होंने पोस्टपोन होगा। पोस्टपोन का अर्थ होता है निरस्त करना, और ये तो नहीं होगा। एक्सेप्ट ऑप्शन बी स्वीकार करना, ये भी नहीं होगा। बार्गेन मोल भाव करना, सौदेबाजी करना या मोल भाव करना, ऑप्शन सी इज राइट यार। लेकिन ऑप्शन ए को देखना जरूरी है, वो देखते हैं पहले। रिजेक्ट का अर्थ होता है रद्द करना, तो ये तो यहाँ गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट यार। बार्गेन होता है मोल भाव करना या सौदेबाजी करना। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपसे पूछा है अब्स्ट्यूज का सही सिनोनिम्स क्या होगा। तो वो भी बताया है ऑफल होगा। क्या होगा ऑफल। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे ऑफल। क्या पढ़ेंगे इसको ऑफल। ऑफल होगा। ऑप्शन बी में बताया है इररिलेवेंट होगा, ऑप्शन सी में बताया है सैलो होगा, और ऑप्शन डी में इन्होंने बताया है प्रोफाउंड होगा। तो इसका राइट आंसर देना है आपको, जल्दी कीजिएगा। देखते हैं क्या होता है इसका राइट आंसर। ऑब्स्ट्यूज का अर्थ होता है गूढ़ या गहरा। क्या होता है गूढ़ या गहरा, गहरा क्या
पाताल तक जाते हैं, गहरा, डूंगा। इसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डूंगा है। तो वो क्या है, गहरा होता है, क्या होता है, अस्टियस होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है अफुल, का अर्थ होता है डरावना। क्या होता है, अफुल का अर्थ होता है डरावना। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन बी में इन्होंने बताया है इररिलेवेंट का अर्थ होता है प्रासंगिक। तो एस प्रासंगिक भी इसका आंसर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में इन्होंने पूछा है सैलो अर्थात चिचला, ये भी इसका क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। ऑप्शन डी में इन्होंने बताया है प्रोफाउंड, तो प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज राइट एयर। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रोफाउंड। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है योग। योग का जो सही सिनोनिम पूछा है क्या होगा, इन्होंने बताया है ऑप्शन ए में एनॉयड होगा, ऑप्शन बी में इन्होंने बताया है इंटेलिजेंट होगा, ऑप्शन सी में इन्होंने बताया है हम्बल होगा, और ऑप्शन डी में इन्होंने बताया है अग्रेसिव होगा। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइएगा जल्दी। जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, वो देखते हैं यहाँ पर। राइट आंसर, योग का अर्थ क्या होता है, पहले जानते हैं कि योग जो होता है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। योग का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है दोस्तों उग्र या आक्रामक। उग्र, उग्र स्वभाव का इंसान है, क्या लड़ाई, लड़ाई ज्यादा करने वाला इंसान। अपनी भाषा में क्या होता है, लड़ाई हो रहा है यार, बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है। राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है, बहुत घमंड टाइप का इंसान है, आक्रामक मूड में रहता है, ठीक है, हमेशा क्रोधित रहता है, ठीक है। तो वो होता है योग। अब हम देखते हैं, इन्होंने बताया कि एनॉयड, एनॉयड का जो अर्थ होता है वो होता है नाराज। तो अगर उग्र और आक्रामक तो ये नहीं है, तो एनॉयड गलत हो गया। ऑप्शन बी में इन्होंने बताया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इन्होंने बताया तेज बुद्धि वाला होता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन सी बताया हम्बल की विनम्र होते हैं, उग्र होते हैं, विनम्र कहाँ होते हैं, इसका तो अपोजिट लग रहा है ये, तो क्या है, गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन डी इन्होंने बताया अग्रेसिव, उग्र या बड़बोला या आक्रामक। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर राइट आंसर होगा अग्रेसिव। योग का जो सही सिनोम है वो क्या होगा, अग्रेसिव होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास और आर एस अग्रवाल की जो सेट 2 है उसका भी ये सेट 2 का अंतिम क्वेश्चन होगा। आज पढ़ते हैं योग, सॉरी ये देखिएगा क्या है ये, इसको क्या पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे इसको, ये क्या है, पोषण, क्या है, सॉरी क्या है ये, अपोलॉजी है क्या, क्या है अपोलॉजी है क्या, पोषण, अपोलॉजी का सही सिनोनिम्स क्या होगा, ये आपसे पूछा है यहाँ पर, तो बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन ए में है क्लाइमैक्स, ऑप्शन बी में है बिगिनिंग, ऑप्शन सी में है मिडल, और ऑप्शन डी में है बॉटम। राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा इसका। राइट आंसर जानते हैं, देखिएगा राइट आंसर क्या होगा, सीकर। अपोलॉजी का अर्थ क्या होता है, सीकर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा है क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का भी अर्थ क्या होता है, सीकर होता है, ऊंचा होता है। तो राइट तो यहाँ पता चल गया हमें क्लाइमैक्स होगा, लेकिन जानते हैं नीचे जाकर राइट, राइट ऑप्शन और भी इसे बेटर हो सकता है क्या, बिगिनिंग का अर्थ होता है प्रारंभ, तो ये तो नहीं हो सकता, शुरू बोल रहे हैं। मिडल होता है मध्यस्थ, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में बॉटम पेंची, ये भी नहीं होगा। पेंची क्या होता है, नीचे या नीचा, क्या होता है नीचा या नीची, क्या होता है नीचा, ये क्या होता है बॉटम होता है नीचे तल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमने 25 क्वेश्चन किए, और आशा ही करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल और अलीसा सक्सेस पॉइंट से जो प्ले स्टोर पर ऐप है, वहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत ही सस्ती क्या है ऐप पर आपको कोर्स मिलेंगे, तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्ले स्टोर पर जाकर अलीसा सक्सेस पॉइंट ऐप को क्या करें, डाउनलोड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप वहाँ पर अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।